Hello students, welcome to AG classes. In this video we will cover our last topic circular motion. Okay, तो सर्कुलर मोशन में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, ये तो हम समझ में आता है क्या कि सर्कुलर मोशन हो रहा है मीन्स जो हम पाथ कवर करेंगे वो एक कैसा पाथ कवर करेंगे, कैसा ट्रैक कंप्लीट करेंगे, एक सर्कुलर पाथ कवर करेंगे. ओके, तो बात आती है कि सर्कुलर पाथ में अगर हम स्पीड अपनी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन है मेरा कि एक सर्कुलर मोशन में हम ये तो समझ सकते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ना होगा, एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है. जब एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो मैंने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड. अब 10 मीटर पर सेकंड से हमने यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मोशन और इसे पाथ को कंप्लीट करते हुए वापस इसी पॉइंट पर आ गया. ओके, तो कहा कि इस पूरे पाथ के लिए उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यही इसका एक बस इंटरेस्टिंग पॉइंट है. बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारे में सर्कुलर मोशन, बट हमें समझना क्या है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में हम अगर स्पीड कांस्टेंट रखते हैं तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्पीड है स्केलर और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर. ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में. ओके, अब स्केलर वेक्टर, तो स्केलर में सिर्फ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड की. और वेक्टर में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी. ओके, तो जब ये इस पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा पाथ कवर किया तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई किसी पॉइंट पर? ये हम कैसे बता सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, क्या कि हमने कोई भी पाथ कवर किया इस तरह से पॉलीगन फॉर्म में. ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट था. अब अगर इसने ये पाथ कवर किया, ठीक है, पूरा पाथ कवर किया, तो इसने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की? 1 2 3 4 टाइम्स इसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन चेंज की. क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, एक बार यहां चेंज की, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर फोर्थ टाइम यहां चेंज करके वापस यहां पहुंचा. ठीक है, अब देखो अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाऊं, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाऊं, तो क्या जिस उसकी जो डायरेक्शन होंगी वो भी चेंज होती जाएंगी. ठीक है, मींस देखो ये क्या था? पेंटागन था. अब मैंने और साइड्स इसकी इंक्रीज कर दी. ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 8 साइड है इसकी, 8 और 9. ठीक है, तो इसने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की होगी? अगर ये यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसने 9 टाइम्स अपनी क्या डायरेक्शन चेंज की होगी. डायरेक्शन समझ में आ गया ना कैसे चेंज कर चुकी? स्ट्रेट जा रहा है, थोड़ा सा भी इसने टिल्ट हुआ, मूव किया किसी और डायरेक्शन में, मींस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, ये जा रहा था, इसने थोड़ा सा भी एंगल बना लिया, ठीक है, अपनी प्रीवियस डायरेक्शन से, ये तो क्या हुआ? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. तो इसने इस पॉलीगन में 9 बार अपनी डायरेक्शन चेंज की. अब मैं ऐसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाऊं तो क्या होंगी? ये साइड्स छोटी होती जाएंगी. ठीक है, अब मुझे अगर पाथ इसी लेंथ का रखना है, इसी लेंथ का अगर मुझे सारे ट्रैक बनाने हैं, पॉलीगन बनाने हैं, तो क्या करूं? ये जो लेंथ है ये डिक्रीज होती जाएंगी और नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी. और उतने ही टाइम्स जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस बात से हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसे हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. मींस सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो तब भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, सपोज उसने पूरी अपने पाथ में, ठीक है, स्पीड रखी 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर सेकंड, कुछ भी. ठीक है, बट वेलोसिटी की बात अगर हम करें तो मैग्नीट्यूड तो उसका इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड तो तब भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा. ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन विल चेंज एट ईच पॉइंट. ओके, तो इसलिए उसके हर पॉइंट पे क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होती जाएगी. इसलिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी. ये क्या होगी? वेरिएबल होगी.
ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ओके, अब और क्या पढ़ना है हमें इसमें, ठीक है, और क्या पढ़ना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है मींस उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इससे क्या मतलब है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मींस उसमें एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, क्या बात करी है सर हमने, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सर एक्सेलरेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज, क्या होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मीन्स उसमें एक्सेलरेशन है, मीन्स उसमें एक्सेलरेशन है। और सर अगर एक्सेलरेशन है तो क्या फोर्स भी होगा, हाँ फोर्स भी होगा। तो सर फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब इस फोर्स को हम डिस्कस करेंगे अपना फोर्स वाले चैप्टर में। बस अब हमें यहाँ पर बेसिक समझना है क्या, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, कभी नहीं होगी, सर्कुलर मोशन में कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एट ईच पॉइंट विल चेंज। ओके, फिर क्या बात है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मींस उसमें एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा, ठीक है, तो एक्सीलरेशन लग रहा होगा तो मींस उसमें फोर्स भी होगा। ठीक है, बस अभी हमें ये ध्यान रखना है, बाकी हम ये समझेंगे कि फोर्स क्यों लग रहा है, वो हम फोर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सर्कुलर मोशन में इतना ही। अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, ठीक है, या मैं बात करूंगा स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मींस इस पूरे सर्कुलर पाथ में अगर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज आर। ओके, ठीक है, तो इसमें इसने डिस्टेंस इतनी कवर की होगी, या कोई पूछ रहे कि कितना टाइम पीरियड में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस कवर कैसे करेगा, ठीक है, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन स्पीड। ओके, तो सर्कुलर मोशन में इतना ही। अभी हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।